और जो ब्लैक गारमेंट्स है ना वो ना पहने। अगर आपके ऊपर ऊपरी का चक्कर है ना तो ब्लैक गारमेंट्स बिल्कुल भी ना पहने, और वैसे भी पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे जो ओरा होता है ना, जो ओरा आ रहा होता है उसको रोक देता है। तो अवॉइड करें काले कपड़े। अपने बाहर के कपड़े भी, शर्ट वगैरह सब जितना हो सके, अगर ब्लैक पहनने का इतने शौक है तो उसके साथ वाइट ज़रूर पहने। जैसे ब्लैक पैंट हो गई, वाइट शर्ट हो गई, ठीक है ना, तो वाइट ज़रूर पहने। ये वाइट ड्रेसेस में हो गया लड़कियों का। आजकल लड़कियां काली ड्रेसेस सस्ती मिल जाती हैं तो इस उसमें ख़रीद लेती हैं लालच में। टॉप और ड्रेसेस की ब्लैक, वही सस्ता पड़ रहा है, ले लो, एक के साथ एक फ्री भी मिल जाता है, लालच में ले लेती हैं। नहीं, मत ऐसा करो, क्योंकि बेशक कपड़े दो जोड़ी रखो, पर ऐसे रखो जो आपको सफल करें, ठीक है ना, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है ना उसे सोखे ना, आपकी जो पॉजिटिव हो रहा होगा ना उसको सोख लेंगे वो कपड़े। तो अब आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे में अपना मतलब, बहुत छोटी बातें लग रही होंगी ना, ये छोटी नहीं है, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। आपके कपड़े, एक कपड़े ये ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी एनर्जी को ले लेते हैं, और ये फिर तंग भी बहुत करते हैं। तो अगर कुछ ऐसी ड्रेस है कि आप पार्टी में पहन के गए हो और उसमें आपको लगा, आपको नज़र लग गई है, और उसको प्लीज़ ड्राई क्लीन करवा लीजिए। उसको ड्राई क्लीन करवा के रख लो। और अगर उसको फिर भी पहनने के बाद फिर भी प्रॉब्लम होती है तो उसको जला दो, उसको दोबारा मत पहनो, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। उतना पैसे का मत देखो, पर वो चीज़ें बहुत नुकसान कर देंगी। नेगेटिव एनर्जी को अगर कोई कपड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है तो वो आपका नज़र लगा हुआ कपड़ा है, आपका हॉस्पिटल गए हुए पहने हुए गए कपड़े, कपड़े पे भी बड़ी जल्दी लगती है। और किसी की डेथ हुई हो उसमें पहना हो तो उन कपड़ों को जला दीजिए, उन्हें रखिए मत, बहुत परेशानी दे देंगे वरना। जितना जल्दी हो सके उन्हें जला दो। और ऐसा नहीं है कि लोग पता क्या करते हैं कि जो जिसकी डेथ हो गई होती है ना तो उसके कपड़े भी दे के ना बर्तन वगैरह ले लेते हैं। ऐसा मत करो, मूर्खता है ये, बेवकूफ़ी मत करो। और उसमें जो वो कपड़े हैं वो डोनेट कर दो, लेकिन डोनेट करने हैं वो कपड़े तो किसी धार्मिक स्थल में जाके करो। किसी गरीब वरीब को देने की कोई वो नहीं है कि गरीब को देने हैं, ये करना है वो करना है। आप जाओ किसी धार्मिक स्थान में जाओ, हरिद्वार जैसी जगह में जाओ, या गढ़गंगा पर जाओ, वहाँ पर जाके वो दान कर दो, लेकिन ऐसे ही किसी को मत दो। और ना ही उनसे बर्तन वगैरह लो उन कपड़ों से। ये गलती मेरी दादी खुद कर चुकी है। जब मैं छोटी सी थी, इन चीज़ों में थी नहीं, मुझे नहीं पता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखो, तय बना के रखो। प्रेस ना भी करो, बताते हुए भी धक्का लग रहा है, क्योंकि रुकावटें इन कामों में भी आती हैं। जब हम किसी को रास्ता दिखाते हैं ना उसमें भी रुकावटें आती हैं। तो उन कपड़ों को जो रखना है तय बना के रखो। बेशक प्रेस मत करो, पहनने पहनने के वक्त प्रेस कर लो, लेकिन उससे पहले तय बना के रखो। ऐसी अलमारी में बिखेर के मत रखो। और जितना ज़्यादा कपड़ों का आप ढेर लगाओगे, अगर वो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो बेड में पड़े हैं, अलमारी में पड़े हैं, तो ये मेरे से लिखवा के ले लो कि आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। उन कपड़ों को जला दो जिन कपड़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है राहु का वास हो जाता है। और राहु का तो पता ही है आपको क्या करता है, इतने सारे वीडियोस चलते हैं तो पता लग गया होगा। राहु बर्बाद कर देता है। तो
इल्यूजन में ज़्यादा डालता है, वहम में डाल देगा, आपको वहम में रख देगा। तो उन कपड़ों को जला दो, उन कपड़ों को मत रखो। जितने इकट्ठे करोगे, आप राहु को इकट्ठा कर रहे हो बेड के अंदर, अलमारी के अंदर। तो राहु क्या करेगा, आपको अंधेरे में रखना चालू कर देगा, लोगों से अलग कर देगा, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं, उनके सामने भी नहीं जा पाओगे, और आप बर्बादी की ओर चलते चले जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा करें। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कह लो कि कपड़े बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हम अगर इतनी भीड़ में हम जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच में जाना तो होता ही है ना, तो परेशानी क्या होती है, वो कपड़े अट्रैक्ट, जैसे बालों को, खुले बाल क्या करते हैं, खुले बाल आपकी लड़कियों की ज़्यादातर लंबे जो घने बाल होते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है उससे। तो ये बेवकूफ़ी है कहना कि भैया दुनिया चलती है, दुनिया इसीलिए बर्बाद हो रही है। बर्बादी की कगार पर इसी वजह से है। पोनीटेल बांध लो, कैसे भी करो, लेकिन बांधने चाहिए। ये हकीकत है, अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके बाल लंबे और खुले हैं और आप 24 घंटे उन्हें खुला रख रहे हो, बाहर जाते हो खुला मत रखो। कोई भी आराम से फटाक से जिस किसी को करना होगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाता है कि लेडीज़ पार्लर में भी जाती हैं, और वहाँ जाकर क्या होता है आपके साथ कि आपको नेगेटिव एनर्जी जो है ना जल्दी पकड़ती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के बाल वाल कटते हैं, और बिना सिर धोए हुए बाल आते हैं, सिर धुलवाने के लिए लोग आते हैं। तो वहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाती है। केमिस्ट की दुकान पर आप जा रहे हो, वहाँ पर भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग दवाइयाँ खा रहे हैं आज के टाइम में, तो वो दवाइयाँ लेने जाते हैं, है ना, आपका आना जाना होता है। और आप घर में रह रही हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जा रही हैं और कहीं उसमें जा रही हैं पब्लिक प्लेस में, तो जितना हो सके अपने कपड़े अलग रखें। हॉस्पिटल जाने के अलग रखें, और बाहर जाने के अलग अलग रखें। और घर में जो रहने के हैं, घर में तो हर कोई एकदम वैसे कपड़े पहन के नहीं रहता ना, उन कपड़ों को अलग रखें, इसमें डिवाइड कर लें। लेकिन जो हॉस्पिटल आने जाने के कपड़े हैं ना आपके, वो आप पन्नी में पैक करके रखो, बांध के रखो, धोने के बाद भी, तह बनाने के बाद भी उसको पन्नी में पैक करके रखो। ठीक है, उन्हें खुले में मत रखो, ये बहुत ज़रूरी है। करते हैं, लेकिन अपने कपड़े बृहस्पति को भी धो, रेगुलर धो। ठीक है, 7 दिन अपने कपड़े धो, ये नहीं 2-2 3-3 दिन के इकट्ठे कर लिए फिर धो रहे हो, उन्हें धो डालो, हाथ से ही धो रहे हो, धो दो। ठीक है, नहाते वक्त अपने कपड़े धो लो। ज़्यादातर पहले तो लेडीज़ ऐसी करती थी, पर अब तो मूर्खता बहुत ज़्यादा है। अब की लेडीज़ तो बर्तन नहीं धुलते, उनसे तो कपड़े तो क्या धुलेंगे रेगुलर के। अपने तौलिया भी जो है ना, डेली का अपना तौलिया भी धो। आपका जो तौलिया है ना, वो भी नेगेटिव एनर्जी को सोख करता है, उसको भी धो। अगर आप उसको नहीं धोगे, और हर 2-4 महीने में अपना तौलिया बदलो, नया तौलिया लाओ। कई लोग करते हैं तो पुराना हो जाता है, सड़ जाता है ना, उस तौलिया को यूज़ करते रहते हैं। मत करो ऐसा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने